मित्रों, मैं देवदर्शन पुरोहित गुरुदेव वेधशाला बड़ौदा से बोल रहा हूँ। हम सूर्यनारायण को प्रतिदिन पूर्व से उदित होकर शाम को पश्चिम अस्त होते देखते हो। क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है, तो सूर्य में पूर्व से पश्चिम की ओर जाते दिखाई देती है। हॉरिजॉन्टल मोशन है, सभी को मालूम है, मगर 99.99% लोगों को मालूम नहीं कि सूर्य की वर्टिकल यानी खड़ी मोशन भी है, खड़ी गति भी है। उसका उल्लेख वेद पर्व में, महाभारत पर्व में और भीष्म पर्व में भी आया है। वेदों में उसको स्पष्ट कहा गया है। इसको कहते हैं उत्तरायण दक्षिणायन। ये ऐसा क्यों होता है मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये अर्थ का गोला है, ये ऐसा सीधा नहीं है, ये एक टिल्ट है। देखिए यहाँ पर ये झुकाव है, पृथ्वी का 23.5 अंश झुकाव है। 23.5 झुकाव के कारण सूर्यनारायण 23.5 अंश नीचे तक चलते हैं और 23.5 अंश ऊपर तक चलते हैं। इसको कर्कवृत्त बोलते हैं, जो अंबाजी, मानसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा से होकर के गुजरता है, और नीचे मकर बोलते हैं। तो ये अभी दक्षिण की ओर सूर्यनारायण चल रहे हैं। तो दक्षिण का मकर वृत्त जो है, वहां पर वो 21 दिसंबर को पहुंचेंगे। 21 दिसंबर को रात्रि में 8:33 को भारतीय समय अनुसार पहुंचेंगे और वहां से वापिस चलना तुरंत ही शुरू करेंगे, यानी उत्तर की ओर चलना शुरू करेंगे। उत्तर अयन यानी गति, प्रस्थान करना। तो उत्तर की ओर अयन करना, प्रस्थान कर, सूर्यनारायण प्रस्थान कर रहे हैं, चल रहे हैं, इसीलिए उसको उत्तरायण बोला जाता है। उत्तरायण का अपना बहुत बड़ा महत्व है। उसको इंग्लिश में विंटर सोल्स्टिस भी कहा जाता है। उस दिन हमारे यहाँ उत्तर गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि होगी और सबसे छोटा दिन होगा। उस बाद में रात्रि धीरे धीरे 1-1 मिनट, प्रति 2 दिन में 1 मिनट छोटी होती हुई जाएगी और दिन 1 मिनट लंबा होता हुआ चला जाएगा। फिर धीरे धीरे हमारे उत्तर के खिड़की दरवाजों से प्रकाश हमारे घर में पेनिट्रेट होना शुरू हो जाएगा। जो दक्षिण की ओर माइग्रेटरी बर्ड्स गए थे, वो माइग्रेटरी बर्ड्स धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसकना प्रारंभ कर देंगे। ये उत्तरायण की गति है। वो फिर भी हमारे ठंड रहेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य अभी दक्षिण में है और उसके तरह किरण ऐसे टिल्ट हो रहे। दूसरा क्या है कि जो मैंने आपको पृथ्वी का गोला बताया, ये गोला, इसका जो नॉर्थ गोलार्ध है वो सूर्य से दूर है। ये दूर होने की वजह से वो जैसे जैसे घूमेगा और सूर्य के सामने ये वाला पोर्शन आएगा, तभी गर्मी शुरू होगी। मगर अभी इस तरीके से सूर्य यहाँ पर है तो ये दूर है, इसलिए वहां पर अभी हमें ठंड लग रही है। 15-20 जनवरी तक ठंड बनी रहेगी। एक हो सकता है कोल्ड वेव भी आ जाए, तो ये ठंड बनी रहेगी। मगर इसके अलावा उसके बाद में फिर ऋतु बदलेगी, पानखर आएगी, फिर वसंत ऋतु होगी और फिर गर्मी की सीजन शुरू हो जाएगी। तो उत्तरायण अपने आप में बहुत बढ़िया, बहुत बड़ा त्योहार है। और साथ में बच्चों को सिखाने के लिए, इवन बुजुर्गों को, बड़ों को सिखाने के लिए भी त्योहार है। कैसा त्योहार है कि पृथ्वी टिल्ट है, झुकी हुई है, सूर्यनारायण बीच चाल भी चलते, उत्तरायण दक्षिणायन, ये सब सीखने की एक बहुत बड़ी ये तक है। हम सबकी ओर से उत्तरायण पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। दूरदर्शन पुरोहित, नमस्कार मित्रों।